Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapa Badalganj, and today I am going to start class 8 science second chapter which is microorganism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कमर्शियल यूज़ में मेकिंग वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. आज हम लोग मेकिंग फूड सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मेकिंग फूड सप्लीमेंट क्या है? फूड सप्लीमेंट बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं. तो माइक्रोब्स सच एज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना इज अ टाइप ऑफ एल्गी आर रिच इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट. माइक्रोब्स की बात करें तो क्लोरेला या फिर स्पाइरुलिना जो एक तरह का एल्गी का टाइप है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है. इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसका यूज़ हम फूड सप्लीमेंट बनाने में भी करते हैं. अगला है इन ह्यूमन बॉडी. बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड एस्चेरिचिया कोलाई live in human intestine where they help to digest food and destroy disease causing microbes. बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और ई कोलाई जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं, जहाँ पे वे फूड का डाइजेशन करते हैं और वहाँ पाए जाने वाले माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अगले बात करेंगे एग्रीकल्चरल यूजेस की. एग्रीकल्चरल यूजेस में बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम that live in the root nodules of the leguminous plants such as pea and soybean help in fixing atmospheric nitrogen and increasing soil fertility. ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में कौन सा? राइजोबियम, जो कि कहाँ पाया जाता है? मटर और सोयाबीन के रूट में रहता है और वहीं पर रहकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल अब बात करेंगे. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रोसेस है जिसमें फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है. उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग आर बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में नाइट्रोजन जो होता है फिक्स होता है. कब होता है? लाइटनिंग या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में और ब्लू ग्रीन एल्गी के प्रेजेंस में. लेग्यूमिनस plants such as pea and soybean have the nitrogen fixing bacteria rhizobium present in their root nodules, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में. ये छोटे छोटे लेग्यूमिनस प्लांट पी और सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, और यही रूट में रहकर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और बाद में यह टिश्यू में स्टोर हो जाता है और प्लांट को क्या पहुंचाता है? प्रोटीन पहुंचाता है. द स्टोर्ड नाइट्रोजन passes from leguminous plant to herbivores. अब क्या करते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन
स्टोर करके रखता है। तो इसे कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। और फिर यही प्रोटीन हर्बीवोर्स को कौन खा जाता है? कार्निवोर्स। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक हो जाता है। When these plants and animals die, the nitrogen compound present in their bodies are decomposed. जब यही प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, तो उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वह बाद में मरने के बाद क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होकर वापस से सॉइल में पहुंच जाते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। फिर कुछ कंपाउंड को प्लांट के द्वारा पुनः एब्जॉर्ब किया जाता है। वाइल सम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, और कुछ जो होते हैं वो नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। और सॉइल में उपस्थित बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजन को क्या कर देता है? एटमॉस्फेयर में पहुंचा देता है। दिस साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन की ये साइकिल है वह किसके किसके बीच हुई? एटमॉस्फेयर के बीच, सॉइल और ऑर्गेनिज्म के बीच। इन्हीं तीनों के द्वारा नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे 2.7 में। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? ये नाइट्रोजन साइकिल आप फेयर कॉपी पे ड्रॉ करेंगे नोट प्रिपरेशन के साथ। नाइट्रोजन साइकिल इज अ नेचुरल साइक्लिक process in which atmospheric nitrogen enters the soil and becomes a part of living organism before returning to the atmosphere. नाइट्रोजन साइकिल एक प्रकार का नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करता है? सॉइल में इंटर करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल का ही पार्ट होता है। नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में वापस जाने से पहले, मतलब ऑर्गेनिज्म भी सॉइल का पार्ट है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो भी सॉइल के अंदर पाया जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम आप पूरी तरह से यहाँ देख रहे हैं। ये आप साइकिल फेयर कॉपी पर ड्रॉ भी करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल यूजेस की। Microbes such as bacteria and fungi act on the body of dead plant and animal and convert them into simple substances. Microbes में बात करें बैक्टीरिया और फंगाई की, ये क्या करते हैं? डेड प्लांट की बॉडी पर और एनिमल के बॉडी पर पाए जाते हैं, और वहाँ पहुँचकर ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। These substances are used by other plants and animals, और इसी सब्सटेंस को अदर प्लांट और एनिमल यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ डेड बॉडी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स कीप्स आवर प्लैनेट क्लीन। हमारे प्लैनेट को साफ करने के लिए कौन जिम्मेदार है? माइक्रोब्स का एक्शन जिम्मेदार है, क्योंकि यही माइक्रोब्स जब डेड बॉडी पर एक्शन करते हैं तो वहाँ पर डेड बॉडी को रिमूव कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, मरे हुए जो भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बॉडी ही है तो उसे क्या करते हैं? चील, कौवा, ये सब क्या करते हैं? खा लेते हैं, और खाकर उसको वहाँ पे साफ़ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा अर्थ जो है क्या है? क्लीन हो जाता है।
Bacteria are also used in sewage treatment where they help in the decay of waste organic matter. इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जहाँ पर वह वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकाल देते हैं। अब बढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज सच एज फर्स्ट है कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट्स, एंड सेकेंड है फूड स्पॉइलेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ह्यूमन बीइंग, एनिमल और प्लांट में डिजीज़ फैलाने वाले। दूसरा है फूड को क्या करना, स्पॉइलेज कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। Microorganisms that cause disease in human being, animal and plants are called pathogens. Microorganism कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट में डिजीज़, जिसे हम पैथोजिन कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर में बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियोस पसंद आता है तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और होमवर्क में पहले की तरह ही नोट्स प्रिपेयर करेंगे और नोट्स बनाने के बाद उसके पिक्स को हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करते रहेंगे। और काफ़ी बच्चों ने अभी तक नोट्स प्रिपेयर की पिक्स मेरे को नहीं भेजी है, सो प्लीज़ आप उसे हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।